हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इससे पहले आपने पढ़ा है किस तरीके से राजा को हटा दिया गया है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में रखा गया, फिर राजा ने कोई कॉन्स्पिरेसी रची या फिर उन्होंने कोई मतलब वो चाहते थे कि वापस किंग लुइस चाहते थे कि वो वापस राजा बन जाए। इसके तहत वो अपने दो फ्रेंड्स या फ्रेंड कंट्री के द्वारा हेल्प मांगते हैं और इससे पहले ही लोगों को पता लग जाता है और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ओके, एंड in this lecture we are going to study these two topics. First is region of terrain and second is directory rule in France. ठीक है, रीजन ऑफ टेरेन में क्या हो रहा है ये भी पढ़ेंगे और डायरेक्टरी रूल्स में क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आज सिर्फ दो टॉपिक हैं। चलिए, नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज रीजन ऑफ टेरर। अब रेन ऑफ टेरर या फिर रीन ऑफ टेरर, इस ये जो पीरियड है वो होता है 1793 से लेकर 1794 तक। ठीक है, इसे क्यों कहा जाता है रेन ऑफ टेरर? क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, ये हमने पहले भी पढ़ा था, जैकोबिन क्लब्स के प्रेसिडेंट थे ना। और जैसे ही क्या होता है कि राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो एक खाली जगह रह जाती है। ठीक है, एक वैक्यूम रह जाता है फ्रांस की पॉलिटिक्स में और उसका फ़ायदा उठा के मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर वहाँ पे किंग की जगह ले लेते हैं। और जब इलेक्शंस होते हैं तो इन्हें सबसे ज़्यादा वोट दे दिया जाता है और वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी हार्श होती है। ठीक है, जो भी एनिमीज ऑफ रिपब्लिक है, अब जो फ्रांस है वो रिपब्लिक बन चुका है। रिपब्लिक कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ के जो हेड ऑफ द कंट्री है उन्हें लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले फ्रांस में मोनार्की थी। उसके बाद में जो फर्स्ट टाइम पे लोगों ने जिसे इलेक्ट किया राजा की जगह, राजा की कुर्सी पे बैठाया, वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। गरीबों के लिए बहुत बड़े इंसान थे लेकिन उनके डिसीजंस काफ़ी हार्श थे। हार्श का मतलब बहुत ज़्यादा ही कटुवादी या फिर ख़राब लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी नोबल या फिर क्लर्जी या फिर ऐसे लोग थे जो पहले थे, अभी तो इन्होंने हटा दिया था, तो उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। एग्जीक्यूट का मतलब मार दिया जाता था। कैसे मार दिया जाता था? इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, ये इसे बोला जाता है गिलोटाइन। ठीक है, कोई लोग ग्लूटाइन भी बोलते हैं लेकिन गिलोटाइन इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन। जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स वगैरह हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हार्श हो गए थे, अपनी मनमर्जी करने लगे थे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था ग्लूटाइन। तो जो डॉक्टर, इसके इन्वेंटर जो हैं वो डॉक्टर ग्लूटाइन थे। ओके, और उन्हीं के नाम पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये रख दिया गया था। अभी आगे हम देखेंगे okay, now it consists of two things as you know in the picture. okay, as you know in the picture, एक ब्लेड है ऊपर एंड दो पोल्स हैं एंड यहाँ पे सर रखा जाता था इंसान को, यहाँ पे ऐसे लेटा दिया जाता था और उसे बीहेडेड कर दिया जाता था। बीहेडेड का मतलब सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था। ओके, इस तरीके से सीवियर पनिशमेंट थी और लोगों में काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे गुस्सा आने लग गया था। उन्होंने एक और चीज़ की थी कि वो चाहते थे कि सब कुछ नॉर्मल रहे, जैसे फिक्स प्राइस। ठीक है, कि किसान इसी दाम पर कुछ चीज़ खरीदेगा और इसी दाम पर ही लोग लेंगे। तो ये मोनोपोली करने लगे थे हर जगह, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। यहाँ तक कि जैकोबिन क्लब्स के जो इनके फ्रेंड्स या फिर जो मेंबर्स थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इनके प्रति घृणा आ गई थी। तो इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए, जैसे कि कोई भी सर या मैडम नहीं बोलेंगे। अगर आदमी है या मैन है तो उन्हें सिटोयन बोले एंड अगर वुमेन है तो सिटोइन। अब ये जो दो वर्ड हैं सिटोइन, ये होता है मैन एंड वुमेन को जो रिप्रेजेंट करते हैं सिटीज़न। इसका मतलब यही होता है सिटीज़न। ट्रेडिशनल पहले क्या था, सर और मैडम, तो इन्होंने बोला सर और मैडम कोई नहीं बोला जाएगा। एंड जो भी चर्च थी उन्हें बंद कर दिया गया इनके द्वारा और वहाँ पे क्या कर दिया, ऑफिस एंड मिलिट्रीज वहाँ पे जाके बैठा दी गई। और जो
चर्च वगैरह है उसे बंद कर दिया गया। इसके वजह से क्या है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, उनको लगा कि यार ये गलत इंसान को हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड अल्टीमेटली इन 1794, एक साल के अंदर अंदर, ओके, 1794 रॉबेस्पायर वॉज गुलेटाइंड। जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाया उन्हीं के द्वारा इन्हें मार दिया गया। ओके, सो ये था आपका रेन ऑफ टेरर। जो अगला जो टॉपिक है वो है डायरेक्टरी रूल। रूल्स क्या है ये सब हम पढ़ेंगे। क्या होता है कि जैकोबिन क्लब्स के सारे मेंबर्स क्या थे, पुअर, पीजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस थे, और उन्हीं के जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। तो उन्होंने क्या किया था कि सबके लिए वोटिंग राइट्स कर दिए थे, जो गरीब हो अमीर हो सब वोट दे सकते हैं। उनकी कुछ कुछ अच्छी पॉलिसीज थी, लेकिन इनका जो पनिशमेंट देने का जो तरीका था वो काफ़ी हार्श था, जिसकी वजह से रॉबेस्पायर को हटा दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। हटा देना गलत होगा, मार दिया जाता है, गुलेटाइन कर दिया जाता है। अब क्या होता है, फ्रांस में जो सीट है, ठीक है, जो लीडर की सीट है या फिर जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री, ये जो सीट है वो खाली है। तो जब भी कुछ जगह खाली होती है तो कोई ना कोई उस पर फोर्सफुली या फिर लोगों के द्वारा बैठा दिया जाता है। वही हुआ। अभी क्या होता है कि जो मिडिल क्लास है, हेल्थियर मिडिल क्लास, हमने बात की थी पहले भी, ठीक है, नेशनल असेंबली की, उसमें भी हेल्थियर मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे। अभी क्या होता है, वो वापस पावर में आ जाते हैं, और जब वो पावर में आते हैं तो उनका सबसे बड़ा जो रूल बनाते हैं वो है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। नो प्रोटेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड नो राइट टू वोट। इज इट क्लियर? सेकेंड, अब यहाँ पे क्या है, टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड रन द गवर्नमेंट। और ये जो पॉइंट था, इसी के वजह से ये जो फ्रांस की जो नई डायरेक्टरी गवर्नमेंट आई थी ये भी फॉल डाउन हो गई थी, कि इसमें दो दो इन्होंने सेक्शन बना दिए थे, जिसके वजह से दोनों अलग अलग तरह के डिसीजन लेने लग गए थे, जैसे कि डायरेक्टरी या लेजिस्लेटिव। ओके, नाउ उसमें से भी मैं आपको अगला पॉइंट समझा देता हूँ। जैसे टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कॉल्ड डायरेक्टरी। तो अभी जो डायरेक्टरी, जो ये जो वर्ड है यहाँ पे, इसका सिंपल मतलब नीचे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। क्या होता है, देखो मैं कुल आपको आराम से समझा देता हूँ। चलिए अब समझाता हूँ। क्या होता है कि जैसे लेजिस्लेटिव, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेजिस्लेचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, दे मेक लॉ। ओके, एंड व्हाट अबाउट एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव करते हैं इम्प्लीमेंट। व्हाट दे डू, इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट तो हो गया। क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो भी लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। लेजिस्लेचर अलग कर दिया, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन्हीं के मेंबर 5 डायरेक्टरी मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होने लग गया, क्लैश होने लग गया। ये बोलते हैं कि ऐसे काम होना चाहिए, ये बोलते हैं नहीं ऐसा होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में ही जो ग्रुप ऑफ सेक्शन है, जो गवर्नमेंट है, उनमें मतभेद होने लग गया। ये लोग, इन लोगों ने काम करने से मना कर दिया कि नहीं हम लोग इस तरीके से काम नहीं करेंगे। इन्होंने फोर्सफुली काम कराना स्टार्ट कर दिया। अब इनमें से किसने रिजाइन दे दिया तो वैक्यूम हो गई स्पेस, है ना। जब स्पेस खाली होता है, मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई भी स्पेस खाली है तो वहाँ पे लोग या तो ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं स्ट्रांगली, जो स्ट्रांग है, या फिर लोगों के द्वारा इलेक्ट करके चेंज कर दिया जाता है। तो वही हुआ अब वापस। अब क्या होता है कि इस स्पेस में डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी डिमिनिश्ड मेजॉरिटी ऑफ वोट ऑफ काउंसिल। अब क्या होता है, डायरेक्टरी जो लोग हैं 5 सेलेक्ट हैं, उनको कुछ डिसीजंस खराब लगे लेजिस्लेटिव के, और उन्होंने सारे ही उनके जो डिसीजंस थे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली उनको करने को बोल रही थी, तो डायरेक्टरीज ने क्या कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे। और जब ये सब देख रहे थे वहाँ के आर्मी के जनरल, और उन आर्मी का जनरल का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ये बहुत ही हिस्टोरिक पर्सन है, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फिर आ जाते हैं पावर में, जब उनको पता लगता है कि यार इस देश में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, और जो ऊपर जो मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हैं उनसे कुछ नहीं समझ रहा है,
तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये पावरफुल होते हैं, ये आते हैं और उन लोगों को हटाकर खुद वहाँ के एक लीडर बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डिक्टेटर। सो व्हाट इज एक्चुअली नेपोलियन? नेपोलियन बोनापार्ट इज अ डिक्टेटर। ओके, तो डिक्टेटर वहाँ पे आकर कुर्सी संभाल लेते हैं। तो ये दो थे आपके लेक्चर्स। हमने पढ़ा रेन ऑफ टेरर, जिसमें रॉबेस्फायर को मार दिया जाता है, किस तरीके से रॉबेस्फायर पावर में आते हैं 1793 और 1794, एक साल के अंदर अंदर लोग उनसे इतना परेशान हो जाते हैं उनकी पनिशमेंट पॉलिसी से कि उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है गुलिटाइन के द्वारा ही। और इस सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा डायरेक्टरी में कि किस तरीके से दो तरह की गवर्नमेंट चलती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल ही 5 मेंबर्स को बनाती है, डायरेक्टरी गवर्नमेंट बनाती है, और डायरेक्टरी जो सेक्शन है वो देश चलाने के लिए आगे आता है। बट अल्टीमेटली दोनों में मतभेद हो जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड डायरेक्टरी में, और एक अनस्टेबिलिटी होती है जिसका फायदा उठा देते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। सो ये था आपका लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।